This conference will now be recorded. Anuj, Jahid, Rahul, Jisan. So network for communications. Yes, sir. डॉकर कंपोज का मतलब है मल्टीटास्क। आपको एक साथ काफी सारे टास्क एग्जीक्यूट कराने हैं। आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी स्क्रिप्ट रन करें कि आपके 200 कंटेनर्स बन जाएं, हर कंटेनर्स पे अलग अलग सर्विसेज हो, हर कंटेनर्स का अलग अलग पोर्ट नंबर अलाउड हो, तो आप एक साथ मल्टीटास्क एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज का कॉन्सेप्ट क्या है कि आई एम जस्ट कम टू हियर, और मैंने यहाँ पे आके क्या करा कि मैंने एक फाइल लिखी, और फाइल के अंदर मैं चाहता हूँ कि वी हैव क्रिएट अ 4 कंटेनर। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे 4 कंटेनर्स बन जाए। अब इन कंटेनर्स पे मैं चाहता हूँ कि मेरे एक कंटेनर पे गिट या एक उबंटू आ जाए, और उसके ऊपर क्या आ जाए, गेट इंस्टॉल हो। एक कंटेनर पे मैं चाहता हूँ का इंजन एक्स, एक कंटेनर पे मैं चाहता हूँ जेंकिन, एक कंटेनर में चाहता हूँ अ वेब। तो अभी आप क्या करेंगे कि 1 बाय 1 कंटेनर हम बना रहे थे। तो अगर मैं डॉकर कंपोज का यूज करता हूँ, तो डॉकर कंपोज की हेल्प से मैं ये सारे के सारे कंटेनर एक ही साथ डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो डॉकर कंपोज की फाइल हम किस तरीके से लिखेंगे और किस तरीके से मल्टी कंटेनर्स एग्जीक्यूट करेंगे, देन उन कंटेनर्स को वैन में एक्सेस करेंगे। तो नाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस लैब। तो लैब इम्प्लीमेंट करने के लिए वही प्रोसेस है गाइस, कि अब यहाँ पर अगर हमें अपनी लैब एग्जीक्यूट करानी है, तो लैब एग्जीक्यूट कराने के लिए जो प्रोसेस है, हमारा प्रोसेस वही है जो हम अभी तक करते हुए आ रहे थे, कि द पॉइंट नंबर 1, कि सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें अपने सिस्टम पर डॉकर एक वर्चुअल मशीन लेनी है। नाउ डॉकर इंजन इंस्टॉल करना है। गॉट इट द पॉइंट। डॉकर इंजन के बाद हमें डॉकर कंपोज भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डॉकर इंजन और डॉकर कंपोज बोथ आर द डिफरेंट। तो डॉकर कंपोज के लिए आपको डॉकर कंपोज इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन डॉकर के लिए हम डॉकर फाइल क्रिएट करते थे, डॉकर कंपोज के लिए डॉकर कंपोज फाइल यहां पर हम क्रिएट करेंगे, और देन उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो भी स्क्रिप्ट हमें नोट डाउन करनी है वो स्क्रिप्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर द पॉइंट। So now I'm just log in with portal. And I'm just come to the route 53 1 minutes guys। पहले मेरे यहाँ पे कुछ सर्विसेज है, मैं उनको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अननेसेसरी उनके चार्जेस लग रहे होंगे। क्या है को now just click ccpinfo.ml and then I'm go to guys EC2 sections, और EC2 section में जाने के बाद I'm select a region and deploy one virtual machines मुंबई, एंड मुंबई में जाने के बाद I'm just go to the Singapore location। सिंगापुर लोकेशन मेरी एक मशीन यहाँ पे ऑलरेडी रनिंग है डॉकर इंजन के नाम से। तो लास्ट वीकेंड की अभी तक मशीन चल रही है हमारी, परसों की। तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्टॉप ही कर देता हूँ, या इसी को यूज कर लें, गाइस बताइए। तो टर्मिनेट करके मैं नई क्रिएट कर देता हूँ। नाउ द लॉन्च इंस्टेंस and name I'm just give the name is my docker,
तो आप कोई भी नाम यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स Amazon। Hardware type T2 Micro. Key pair, I'm selected key pair is like a Linux keys. VPC, I'm using a default VPC. Select a zone, I'm select zone A. Enable a public IP. Security groups, I'm select existing security group of like Windows security group select कर रहा हूँ, या इधर आप यहाँ पे Linux security group, आप कोई भी security groups यहाँ पर ले सकते हैं। In a single server you can attach multiple security groups. Then I'm just give the storage, मेरे को need है 20 GB, I'm just give the storage and एक server create कर रहा हूँ and launch instance। उसके बाद हमें अगर अपना सर्वर एक्सेस करना है, तो सर्वर एक्सेस करने के लिए देयर द टू वेज कि या तो आपके सिस्टम पे पुट्टी सॉफ्टवेयर हो, आप पुट्टी सॉफ्टवेयर का यूज करके अपना सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं, या आपके पास मॉब एक्सट्रीम सॉफ्टवेयर हो, या इसके अलावा और भी काफी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। ये सॉफ्टवेयर फिक्स नहीं है, हर कंपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है। लुक लाइक कि अगर किसी मैरिज में किसी को जाना है, तो वहां पर आप अपनी मर्जी से कपड़े पहन के आते हैं, किसी ने फिक्स नहीं करा कि यही कपड़े हैं, लेकिन अगर कोई फिक्स करता है तो वही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज होगा। तो इसी तरीके से किसी भी चीज, मैं जिन सॉफ्टवेयर पे आपको पढ़ा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको वही सॉफ्टवेयर आपको मिले, उसका अपोजिट भी आपको मिल सकता है। तो इसलिए मल्टीपल टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद लिनक्स सर्वर, आई एम जस्ट सेलेक्ट माय डॉकर, copy the public IP and go to the Mobi Extreme software session SSH. So Linux के लिए SSH is required. Default username is EC2-user and select a key pair. Then OK. And now guys, यहाँ पर मैंने Linux की मशीन को एक्सेस कर लिया है, और Linux की मशीन एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम just go to the admin user, type a sudo su hyphen and then update the repository. yum update -y and then install a Docker. yum inst install docker -y and then restart the service. And then I'm create a containers. मैं यहाँ पे 2 containers create करने वाला हूँ। I'm create a 1 container. Now I'm type a command is like service docker start. Now so यहाँ पे मैंने service docker start कर दिया। Now click on clear. क्लियर करने के बाद क्या, अभी तक हम एक कंटेनर बना रहे थे। तो लाइक कंटेनर का मतलब है कि लाइक हम क्रिएट अ doc के या docker run run space -it space -name of container is like a con1 and nginx। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते थे, -p, और पोर्ट नंबर क्या करते थे, अलाउड करते थे लाइक पोर्ट नंबर 90:80। तो 80 जो पोर्ट नंबर है वो मेरा वैन पोर्ट है, और 90 पोर्ट नंबर जो है वो मेरा किसका है, मेरे सर यहाँ पे डॉकर का है। क्या बताइए, यहाँ पे इट आएगा या -i-d? IT भी लगा सकते हो। टी में क्या होगा कि आपका जो कंटेनर है वो लॉगिन तो हो जाएगा, लेकिन जैसे आप उसको एग्जिट करेंगे वो स्टॉप भी हो जाएगा। तो -IT-D भी लगा सकते हो तीनों, या -टी भी लगा सकते हो, डी भी लगा सकते हो। इसमें क्या है कि आपका कंटेनर लॉगिन नहीं होगा। देन इंटर। तो यहाँ पर गाइस मैंने क्या करा, एक कंटेनर को क्रिएट कर लिया है। अब अगर आपको कंटेनर्स की डिटेल जाननी है, कि आप कंटेनर्स की डिटेल जानना चाहते हैं, तो कंटेनर की डिटेल जानने के लिए सबसे पहले आता है docker ps।
तो docker ps कमांड से देखिए कि आपका एक कंटेनर चल रहा है. Now you can see the website. I'm just copy the public IP of this virtual machine and paste in a browser. colon 90. तो आप देखिए कि हमारा जो nginx बनाया था वो यहाँ पर इजीली एक्सेस हो गया. इतना हम सभी ने काफी बार करा हुआ है. एवरीवन, इज इट क्लियर टिल नाउ? अभिनव, अनिमेश, अनिकेश, अंकित, अनुज, जाहिद, राहुल क्लियर है? हाँ सर। नाउ अब इससे आगे की चीज मैं आपको बताता हूँ. इससे आगे की एक मैं आपको कमांड बता रहा हूं, लिख लेना अगर या फिर वीडियो से देख लेना. डॉकर इंस्पेक्ट. तो इंस्पेक्ट कमांड है और उसके बाद कंटेनर नेम. तो माय कंटेनर नेम इज con1-nginx. यानी कि मुझे अगर कंटेनर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कंटेनर्स का आईपी वगैरह देखना है, सो आई एम जस्ट पुट इंटर. तो इंस्पेक्ट कमांड से क्या होगा कि ये मेरे को मेरे कंटेनर का आईपी बता रहा है और मेरे कंटेनर का आईपी क्या है 172.168.0.2. यानी कि दिस इज माय कंटेनर आईपी. बाकी अदर डिटेल्स भी वो आपको आपके कंटेनर्स की प्रोवाइड करा रहा है. तो यहाँ पर मैं कंटेनर का आईपी देखना चाहता हूं, तो वो बता रहा है कि मेरे जो वार रन और रन के अंदर डॉकर है और डॉकर के अंदर जाके मेरी वो है. तो यहाँ पर गाइस ये पूरा का पूरा है वार रन डॉकर, ये मेरी लोकेशंस है जो कि है. सो बट मेरे जो कंटेनर का आईपी है वो 172.17.0.2. और अगर आप मेरे सिस्टम का आईपी देखें तो इसका आईपी है 172.135.31. लाइक कि अगर मैं यहाँ से पिंग कमांड करता हूँ, पिंग कमांड करके मैं अपने कंटेनर की कनेक्टिविटी अपने सर्वर से जानना चाहता हूँ 170.0.2. तो देखिए यहाँ पे 0.2 है, लेकिन अगर मैं 0.2 कर रहा हूँ तो यहाँ से मेरा रिप्लाई आ रहा है, आईसीएमपी रिप्लाई आ रहा है, इंटरनेट एक्सचेंज मैसेजिंग एक्सचेंज. तो गाइस यहाँ पर रिप्लाई का मतलब है कि मेरे सर्वर की और मेरे कंटेनर्स की क्या कनेक्टिविटी आपस में. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए कि अगर आपके पास कोई दूसरा आईपी है, लाइक कि आप यहाँ पे 172 की जगह कर देते हैं 173, तो इट्स नॉट गिव यू द रिप्लाई. ये आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट बोलेगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल बोलेगा. रीजन है क्योंकि जो भी चीज आपकी कनेक्टेड नहीं होगी तो उसके साथ वो आपका क्या रिप्लाई नहीं देगा, और रिप्लाई नहीं देगा दैट मीन्स कि आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, और आपकी कनेक्टिविटी नहीं है तो आपका कोई भी काम नहीं कर सकते. तो इंस्पेक्ट कमांड से आप अपने कंटेनर्स की क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं. नाउ कि अब मैं यहाँ पे चाहता हूं पर्टिकुलर कि यहाँ पर 172.17.0.2 है. गॉट इट. दिस इज माय कंटेनर आईपी. आई एम जस्ट क्रिएट अ वन मोर कंटेनर एंड मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी चेंज करके देखता हूँ. वन 172.17.0.5. एक मिनट, मैं कुछ और देख रहा हूँ, मैं कुछ और देख. आई एम यूजिंग कुछ, मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ. conflict. Okay, container 2 is already exists. Fine. Now I'm using inspect container con2. So yeah, clear. So guys यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे एक CON
DOCKER docker ps -a कमांड्स मैंने चलाई है। यहाँ पर मेरे 2 कंटेनर्स हैं, ठीक है। एक कंटेनर मैंने क्रिएट करा है, ठीक है ना, बट उसके पास मेरा कोई नेटवर्क नहीं आया है, आईपी नहीं आया है। और एक कंटेनर मेरा जो कंटेनर 1 है वो मेरा पहले से क्रिएटेड है, जिसका मैंने आपको आईपी चेक करके बताया था। बट नाउ कि अगर आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना हो और आप चाहते हैं कि आप अपने नेटवर्क के थ्रू कंटेनर बनाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। और डॉकर में जो नेटवर्क क्रिएट करने की कमांड है वो कमांड है आपकी DOCKER docker create network docker docker network create and give the network name is like a my netnet1। तो मैंने यहाँ पे अपने नेटवर्क का नाम क्या दे दिया है? माई नेटवर्क 1। अब मैं इस माई नेटवर्क 1 को क्या करना चाहता हूं? कनेक्ट करना चाहता हूं। कंटेनर के डॉकर इंजन के ऊपर बन रहा है यार, कंटेनर के ऊपर थोड़ी ना बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे मैंने अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करा तो मैंने क्या कमांड चलाई? डॉकर इंस्पेक्ट नेटवर्क 1। अब वो बता रहा है कि आपका जो नेटवर्क का जो रेंज है वो 172.18.0.0/16 है। यानी कि अब मैं अगर कंटेनर बनाऊंगा तो वो मेरे को कंटेनर किस रेंज के आईपी देगा? पहले मिल रहा था 172.17 और अब 18 के। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने कंटेनर्स को इस वाले नेटवर्क पे क्या करना चाहता हूं? कनेक्ट करना चाहता हूं। तो इस वाले नेटवर्क पे कनेक्ट करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? आई एम क्रिएट अगेन कंटेनर। और कंटेनर क्रिएट करने की कमांड क्या है? ये कमांड है आपकी कंटेनर क्रिएट करने की गाइस। मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक con3। मैंने यहाँ पे क्या नाम दे दिया? कंटेनर 3। उसके बाद -net और मेरे नेटवर्क का नाम क्या है? माई नेट 1। क्लियर द पॉइंट? मेरे नेटवर्क का नाम क्या है? माई नेट 1। अब इसके बाद आप क्या देना चाहते हो? कोई भी UBUNTU उबंटू। और मैंने कौन सा कंटेनर बना रहा हूं इस बार? मैं उबंटू का मैं यहाँ पर कंटेनर क्रिएट कर रहा हूं। नाउ मैं आई एम क्रिएट अ con4। अब जब मैंने एक con3 बनाया और con4 बनाया, अब मैं con3 को यहां पर ऐड ऑन करके देखता हूं। स्पेक माई con3। तो con3 का आईपी आप देखिए क्या मिल रहा है आपको? 117.18.0.2। और अगर आप con3 का आईपी 4 का आईपी देखेंगे तो 117.18.0.3। नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद कंटेनर। अब मैं कंटेनर टू कंटेनर कनेक्टिविटी चेक करना चाहता हूं। तो बाय डिफॉल्ट दोनों कंटेनर क्या है? सेम ही नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो ये आपस में होंगे। बट कनेक्टिविटी चेक करने के लिए मुझे यूज करनी होती है पिंग कमांड। तो नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद कंटेनर DOCKER docker execute -it con4 एंड bash। तो यहाँ पे मैं इस कंटेनर से क्या हो गया? लॉगिन हो गया। मुझे मेरे दोनों कंटेनर का नाम पता है कि con4 का आईपी क्या है? 3 है और con3 का आईपी क्या है? 2 है। तो 172.18.0.2। लेकिन जब आप यहाँ पे पिंग कमांड यूज करेंगे इट्स गिव यू द एरर 0.3। कमांड इज नॉट फाउंड। व्हाई? क्योंकि मैं किस पे काम कर रहा हूं? कंटेनर पे। और मुझे कंटेनर पे कोई भी टास्क एग्जीक्यूट कराना है तो वो पैकेज क्या करना पड़ेगा? यूटिलिटीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मुझे पिंग कमांड की यूटिलिटीज को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो मैंने कंटेनर बनाया था उबंटू का, तो नाउ apt -get update
-y नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। आप अपना नेटवर्क बनाओ, अपने कंटेनर बनाओ, बनेंगे वो उसी वीपीसी में से, रेंज उसी वीपीसी में लेगा। आप अपना कस्टम वीपीसी बना लो, उसके थ्रू बनाओ, क्योंकि हमने डॉकर इंजन पे जो नेटवर्क लिया उसी के बेस पर ही बनाएगा ना वो अपना नेटवर्क भी। हाँ, आप अपना कस्टम वीपीसी बना लीजिए, फिर उसके ऊपर कर ले करिए ना। बैकएंड में आप क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, फिर उस हिसाब से अपना डॉकर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो। फिर जरूरत नहीं है ना, यहाँ तो माई नेट का मतलब है मैंने नेट 1 बनाया, अब मैं नेट 2, नेट 3, नेट 4, तो मैं अलग अलग नेटवर्क बनाना चाहता हूँ, तो अलग अलग लाइक HR नेटवर्क 1, तो मुझे पता लग जाएगा 170-18 पे मेरा HR डिपार्टमेंट के कंटेनर्स है, 170-19 पे मेरे लाइक SQL डेटाबेस के कंटेनर है। तो इजीली मैं नेटवर्क के अकॉर्डिंग भी तो ट्रैकिंग कर सकता हूँ ना। नाउ गाइस, मुझे यहाँ पे मुझे करना होगा, आई एम इंस्टॉल अ पिंग यूटिलिटीज। तो पिंग यूटिलिटीज को अपग्रेड करने के लिए आपको कमांड है apt-get instll install iputils -ping ping। तो ये गाइस कमांड्स है आपकी पिंग यूटिलिटीज को इंस्टॉल करने की। नाउ आफ्टर दैट आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्लियर, और मैं अब यहाँ से पिंग करता हूँ 172.18.0.4 जो कि इसका खुद का आईपी है। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अब डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल क्यों आ रहा है गाइस? क्योंकि 04 मेरे पास है ही नहीं, 03 और 02 है। गॉट इट गाइस? तो कंट्रोल Z और 03 में अगर करता हूं तो देखिए रिप्लाई आ गया। तो 03 इसका खुद का आईपी है, ये देखिए यहाँ पे फ्रॉम लिखा आ रहा है। तो 03 मतलब क्या, इसका खुद का आईपी है। और मुझे अगर दूसरे कंटेनर का आईपी देखना है तो 02। तो देखिए आपका 02 से भी रिप्लाई आ रहा है और 03 से भी रिप्लाई आ रहा है। नाउ कि मेरी जो बेस मशीन है उसका आईपी क्या है, मैं वो भी देख लेता हूँ। 172.31.35.31। तो मैं देख लेता हूँ कि क्या ये मेरा कंटेनर मेरी डॉकर इंजन से कनेक्टेड है। तो आई एम टाइप अ पिंग एंड दिस इज आईपी। तो देखिए ये मेरी फिजिकल मशीन से भी आ रहा है, यानी कि अब मुझे अगर तीनों कंटेनर्स के अंदर में आपस में क्या है, तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, यानी कि मेरी फिजिकल मशीन भी आपकी कनेक्टेड है और आपकी कंटेनर्स भी कनेक्टेड है। आपको पॉइंट आता है कि सर डॉकर कंटेनर तो 31 वाले नेटवर्क पर है और हमारे जो कंटेनर्स हैं वो किस वाले नेटवर्क पे हैं, 18 वाले पर है। तो इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि हर कंटेनर को जब मैंने इंस्पेक्ट कमांड का यूज करा था गाइस, तो यहां पर देखिए अरे यार एक मिनट, फ्रॉम एग्जिट। तो यहां पर देखिए वो एक चीज दिखा रहा है गेटवे। तो एक गेटवे आईपी का मतलब है कि ये एक आईपी गेटवे आईपी आपके दूसरे सबनेट से आपको क्या करा रहा है, कनेक्टिविटी करा रहा है। तो गेटवे ही है, आपके घर में इंटरनेट भी चलता है तो आपके सिस्टम पे भी डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस रहता है। अगर आप डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस रिमूव कर देंगे तो आपका भी इंटरनेट चलना क्या हो जाएगा, बंद। तो गेटवे बताता है पास आउट द इंफॉर्मेशन कि आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है तो आप किसके थ्रू जाएंगे। तो इसलिए हर कंटेनर पे ये गेटवे एड्रेस सेम होगा। आप देखिए कि मैंने यहाँ पर ये जो डिटेल ली है कंटेनर 4 के लिए। अब मैं अगर यहाँ पे कंटेनर 3 की डिटेल लेता हूं तो उसका आईपी चेंज हो जाएगा बट गेटवे क्या रहेगा, सेम। यानी कि दोनों का एग्जिट पॉइंट क्या है, बाहर जाने का रास्ता सेम है। क्या चीज? इंटरनेट गेटवे नहीं है, डिफॉल्ट गेटवे आईपी है। हर सबनेट में 5 आईपी रिजर्व करता है, वीपीसी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो गलती आपकी है। नेटवर्क वाइज
आप जो एक नेटवर्क बना रहे हैं, हर नेटवर्क का अपना एक गेटवे बनेगा, तो नेटवर्क वाइज गेटवे सेम होता है, सबनेट के बेस पर गेटवे सेम होता है। क्लियर एवरीवन? तो दिस इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क कि आप किस तरीके से अपने कंटेनर्स को कम्युनिकेट कराएंगे, आईपी चेक करेंगे, नेटवर्क क्रिएट करेंगे। नाउ कि मेरे को अगर मल्टी कंटेनर्स बनाने हैं, क्या करने हैं? मल्टी कंटेनर्स एक साथ, मैं 4-5 टास्क एक साथ एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। तो अगर मुझे 4 to 5 टास्क एक ही साथ एग्जीक्यूट करने हैं, तो उसके लिए मेरा क्या पॉइंट रहेगा गाइस? मेरा पॉइंट यहाँ पे रहेगा कि मैं डॉकर कंपोज का यूज करूंगा। और डॉकर कंपोज इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गो टू गूगल एंड सर्च INS till install DOCK या डॉकर कंपोज इन EC2 लिनक्स। और गाइस Amazon लिनक्स इंस्टॉल डॉकर और लाइक अ डॉकर कंपोज, मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर जाने के बाद मुझे डॉकर कंपोज इंस्टॉल करना है। सो आई एम वॉच वेट, ये मेरी कमांड है डॉकर कंपोज को इंस्टॉल करने की। बट देखिए यहाँ पर मैं किसी थर्ड पार्टी किस पर हूँ? वेबसाइट पर हूँ। तो बेटर है कि आप जो अपनी कमांड्स हैं वो आप डॉकर से जाके सर्च करो। तो docs.docker.com, तो ये आपको एक्यूरेट कमांड देगा, लाइक इंस्टॉल डॉकर कंपोज। आपको किस तरीके से डॉकर कंपोज इंस्टॉल करना है, सारी चीजें, तो आपको वन बाय वन ये सारी चीज प्रोवाइड कराएगा। तो डॉकर कंपोज इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल डॉकर कंपोज, एक मिनट, 1 मिनट, इंस्टॉल यूजिंग प्लगइन रेपोजिटरी। कहाँ पर? इंस्टॉल इन लिनक्स। तो गैस हम यूज कर रहे हैं लाइक डेबियन फैमिली लिनक्स यूज कर रहे हैं। कौन सा लिनक्स आप यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो sudo ये एंड चेंज कर दिया उन्होंने थोड़ी सी। वी आर यूजिंग अ डेबियन फैमिली एंड इंस्टॉल डॉकर। डॉकर कंपोज की कमांड्स कहाँ गई यहाँ से? चलिए यार मैं वहीं पे चला जाता हूँ, बैक टू, यहीं से ही ले लेते हैं। तो गाइज ये जो आपकी कमांड्स है ना, ये भी आपकी डॉकर कंपोज की कमांड्स हैं तीनों। आप यहाँ पे तीनों कमांड्स को कॉपी करिए एंड पेस्ट इन दिस लोकेशन एंड नाउ इंटर। तो इसने मेरे को बता दिया कि मैंने डॉकर कंपोज का ये वाला वर्जन इंस्टॉल कर दिया। नाउ आई एम शेयर कमांड विद यू इन अ चैट बॉक्स। गाइस चैट बॉक्स में भी ये कमांड्स मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए हैं। और आप डॉकर कंपोज एक कमांड है, वर्जन देखने वाली कमांड मैंने शेयर करी है। 1 मिनट, आई एम जस्ट कॉपी दिस कमांड्स एंड शेयर विद यू। और ये सारी की सारी कमांड्स मैंने भेज दी है। पहली कमांड ये है सूडो से, दूसरी भी सूडो से, और तीसरी है डॉकर कंपोज वर्जन। अब आपको क्या करना है कि अब डॉकर कंपोज बनाने के बाद अब नेक्स्ट आपको आता है कि आपको डॉकर कंपोज की फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो डॉकर कंपोज की फाइल क्रिएट करने के लिए आपको डॉकर कंपोज की फाइल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एक फाइल बनानी पड़ेगी। और वो जो फाइल होगी वो डॉकर कंपोज के नाम से ही होगी और उस फाइल का नाम होगा YAML। गॉट इन माय पॉइंट? तो उस फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा? YML। तो YMAL भी बोला जाता है, शॉर्टकट में उसको YML YAML लिखा जाता है। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम कमांड्स के थ्रू क्या बनाई थी? इमेजेस बनाई थी। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? हमें एक स्क्रिप्ट लेनी पड़ेगी। तो या तो आप स्क्रिप्ट लिख लीजिए या मेरे पास बनी हुई स्क्रिप्ट भी, हम जस्ट गो टू माय गिटहब repository and GitHub repository के अंदर I'm just go to the my data, docker data
एंड लाइक ए डॉकर कंपोज। तो यहाँ पर मेरी एक फाइल लिखी हुई है, यहाँ पर क्या लिखी हुई है कि मैंने यहाँ पर ये मेरी फाइल आई एम जस्ट कॉपी, मैंने यहाँ पे कंटेंट को क्या लिखा हुआ है कॉपी करा है, और मेरी जो फाइल है वो डॉकर कंपोज डॉट यमल के नाम से ही है। तो आप भी यहाँ पर इसी नाम से फाइल बनाएंगे, टच DOC या डॉकर हाइफन COMPOSE कंपोज डॉट YML and now the VIM docker compose.yaml I for insert and paste। अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि लाइक अ सर्विस के अंदर मैं सबसे पहले बना रहा हूँ कंटेनर नंबर 1। लाइक मैं यहाँ पे एक कंटेनर बना रहा हूँ, माई कंटेनर इज नेम इज रिलेटेड टू, कि मैंने यहाँ पे कंटेनर का नाम दिया गाइस, और मैं एक मिनट काम करता हूँ। कॉन 11 मैं यहाँ पे क्या नाम दे रहा हूँ, या फिर सिंपल सा है देखिए, मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या करा, मैं फाइल पूरी लिख ही देता हूँ। सबसे पहले आपने सर्विसेज दिया, सर्विसेज के बाद हम जस्ट प्रेस इंटर, इंटर प्रेस करने के बाद अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मेरे को सबसे पहले देना है नाम, कि मैं किस नाम से कंटेनर बनाना चाहता हूँ। सो आई एम जस्ट गिव द कॉन 10, दैट मीन्स कि मैं कंटेनर 10 क्रिएट करना चाहता हूँ। देन अब कंटेनर 10 का नेम, तो कंटेनर 10 का नेम यानी कि आप कंटेनर का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। देन इंटर, उसके बाद अब वो पूछ रहा है इमेज, कि आप कौन सी इमेज यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। सो मैं चाहता हूं कि मैं कंटेनर 10 को बनाना चाहता हूं NGINX। तो यहाँ पर मैं कौन सी इमेज इंस्टॉल करना चाहता हूं, इंजन की। देन उसके बाद पोर्ट, कि आप कौन से पोर्ट्स यहाँ पर अलाउड करना चाहते हैं। नाउ इंटर, सो इंटर करने के बाद आई एम जस्ट गिव द अंडरस्कोर स्पेस बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा, और मैंने यहाँ पर पोर्ट सेट कर दिए लुक लाइक पोर्ट नंबर 90 की जगह मैं ले लेता हूँ 900:80, यानी कि इंजन एक्स को जो मैं पोर्ट अलाउड कर रहा हूँ वो कौन सा पोर्ट अलाउड कर रहा हूँ, 900 देन 80। क्लियर द पॉइंट एवरीवन। आफ्टर दैट आई एम जस्ट क्लिक इंटर, इंटर बैक जाता हूं। इसके बाद मैं अब एक और कंटेनर यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, लाइक कॉन 11 कंटेनर 11, या मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ जेंकिंस, कि मैं यहाँ पे जेंकिंस का कंटेनर बनाना चाहता हूँ। तो जेंकिंस का कंटेनर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, कॉलन ये नाम दे दिया कंटेनर का। उसके बाद मेरे पास आ जाता है इमेज, कि आप कौन सी इमेज यूज करना चाहते हैं। तो क्या जेंकिन की जो इमेजेस है वो नाम है जेंकिंस के नाम से। तो अगर आप इमेजेस भी सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपको बनाना है, लाइक यू कैन गो टू द डॉकर हब एंड सर्च लाइक जेंकिंस। तो यहाँ पर ये जेंकिंस की इमेज यहाँ पे ऑफिशियल इमेज है, दिस इज अ नेम। एक्चुअल जेंकिंस का जो नेम है वो ये है Jenkins/Jenkins। आई एम जस्ट कॉपी एंड राइट क्लिक ऑन पेस्ट। देन अब आता है पोर्ट नंबर। तो जेंकिंस के लिए जो पोर्ट्स अलाउड है, द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर इज 80। बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा 80 80:80। तो वैन पोर्ट्स भी क्या है 80 है, और लैन पोर्ट्स भी क्या है 80 है। देन इंटर्स, उसके बाद मैं यहाँ पर एक और कंटेनर बना देता हूँ, लाइक माई वेब। तो मैं यहाँ पे एक और कंटेनर बना रहा हूँ गाइस माई वेब के नाम से। इंटर इमेज,
अब इमेज के बाद यहाँ पर आ रहा है कि आप कौन सी इमेज देना चाहते हैं। सो इमेज के लिए मैंने, आपको पता होगा कि हमने अपनी कस्टम इमेजेस बनाई थी, याद है लास्ट क्लास में किस नाम से बनाई थी। सो आई एम जस्ट गो टू माय रेपोजिटरीज, लाइक ICCP उबंटू के नाम से मैंने यहाँ पर इमेज बनाई थी और उबंटू 1 बनाई थी। तो हम उबंटू 1 ले लेते हैं। तो आई एम जस्ट यूज दिस नेम। तो एंड नाउ कि पोर्ट नंबर, मैं कोई पोर्ट नंबर अलाउड ही नहीं कर रहा इसके लिए, क्योंकि कोई मेरी वेब सर्विस नहीं है तो मैं कोई पोर्ट अलाउड ही नहीं कर रहा। तो सेम है कि आपको जो भी कंटेनर्स बनाने हैं आप इसी तरीके से अपनी मल्टी कंटेनर्स की स्क्रिप्ट लिखिए और उस स्क्रिप्ट को अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर दीजिए, एग्जीक्यूट कर दीजिए। चलिए अब बारी आती है टेस्टिंग की कि स्क्रिप्ट सही लिखी गई है या नहीं लिखी गई है। सो नाउ escape :w और उसके बाद अगर आपको अब इसको रन करना है तो आपको एक ही कमांड चलानी है, DOCKER डॉकर कंपोज एंड देन अप। दिस इज अ कमांड। तो ये बोल रहा है द डॉकर कंपोज इज नॉट अ डॉकर। क्या बोल रहा है, डॉकर कंपोज अप। तो कमांड क्या है, अप स्पेस -d। वेट आई एम जस्ट क्लियर। तो ls, so सबसे पहले मैं अपना देखता हूँ docker -compoc compose .yaml। मैंने YAML फाइल क्रिएट करी हुई है। docker compose वर्जन, या सही कह रहा है वो, कमांड ये नहीं है, docker -compose आएगा। docker -compose up। so port must be a mapping, service port must be a mapping। किसमें, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। तो वेट गाइस, DOC की या docker -compose 1 minute guys, I'm using a command docker compose up। so must be a mapping, so service ports। तो गाइस हमारी जो कमांड का ये जो एरर है ये मेरी फाइल से रिलेटेड एरर है कि हमारे पोर्ट्स का एरर वो बोल रहा है। सो पोर्ट्स का अगर मैं एरर बोलता हूँ तो वो आ रहा है i4 इंसर्ट, क्योंकि ये एक ही लाइन के अंदर होने चाहिए, ये मेन चीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ रहा है ये जो एरर है, ये एरर आपका रिलेटेड आ रहा है तो जेंकिन आई थिंक सो अब सब एक लाइन के अंदर है, यस और नो, सब एक लाइन में ना सारी इमेजेस और पोर्ट्स। escape :wq and now docker compose up। तो जेंकिन मस्ट बी ए मैपिंग। तो ये जेंकिन, अब ये जेंकिन से रिलेटेड हमारा एरर आया है। तो नाउ अगेन आई एम जस्ट गो टू हियर
तो इमेज जेंकिंस कुछ नहीं होगा, स्लाइड का ही है। नाउ गाइस, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी सारी की सारी चीजें एक सीक्वेंस में आ गई हैं, क्योंकि जेंकिंस भी पहले क्या था, आउट हो रहा था। तो कंपोज जेंक यमल का पहला यूज है कि जो फॉर्मेट है ना वो एक लाइन में ही होना चाहिए। फॉर्मेट अगर आगे पीछे हुआ तो वो कमांड चलेंगे। अगर पोर्ट्स पे है तो पोर्ट्स एक सीक्वेंस में होने चाहिए, इमेजेस है तो इमेजेस भी एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। नाउ एस्केप colon wq and now again I am try। तो content must be a mapping। तो यहाँ पर मेरा क्या है कि स्टार्टिंग से ही मेरी फाइल के अंदर एरर है। सो आई एम जस्ट कम टू अगेन vi docker compose yaml, और अब मैं यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें दोबारा से चेंज कर रहा हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ पे ये आया, मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें डिलीट करी, लाइक आई एम जस्ट डिलीट। और मैं दोबारा से क्या कर रहा हूँ, जो मैंने फाइल स्क्रिप्ट बनी हुई थी कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ, और उसी में मैं नाम चेंजेस कर रहा हूँ। तो नाउ आई एम जस्ट पेस्ट इट। तो गैस, ये मेरी फाइल है दोबारा से। क्या है यार, तो लिनक्स के अंदर ना डिलीट करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो गैस, अगर आपको डिलीट करना हो तो कर्सर को ले जाके आप 2 बार dd दबा दीजिए बैक टू बैक, तो आपकी वो लाइन पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी लिनक्स के अंदर। नाउ गाइस, आई एम जस्ट अगेन कॉपी द स्क्रिप्ट। तो आप देखिए यहाँ पर स्क्रिप्ट देखिए, ये मेरी पास बनी हुई है, एक सीक्वेंस में है। सर्विस के बाद आप देख रहे हैं जो कंटेनर्स के नेम मैंने लिखे हैं वो सेम है। क्लियर? तो नाउ आई एम जस्ट कॉपी, उसके बाद इमेज और पोर्ट्स एंड देन पोर्ट नंबर। तो मैं यहाँ पर यही स्क्रिप्ट यूज करने वाला हूँ आपके लिए। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए, कॉपी एंड पेस्ट। और मैं यहीं पर ही लाइक का चेंज कर देता हूँ नेम, i4 इंसर्ट। और इंसर्ट में आने के बाद मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर 90 की जगह कर देता हूँ 900। i4 इंसर्ट, जेंकिन का पोर्ट सेम ही रहेगा, और ये 100 है तो 100 की जगह मैं यहाँ पे अपनी वाली जो आईसीसी पे ओमी का मेरा एक वेब है। नाउ मैं आई एम क्रिएट अ वन मोर कंटेनर। मैं यहाँ पे एक और कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ विद द नेम इज लाइक BUNTY बंटी हाइफन कॉन 10। कोई भी नाम दे सकते हो आप, ये आपका नाम है, कॉन 10 एंड देन कॉलन। तो यहाँ पे मैं एक और कंटेनर गाइस क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक नेम इज इमेज। क्या चीज? और मुझे इमेज देनी है, तो लाइक आई एम यूजिंग अ इमेज कॉलन, और इमेज के बाद बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा। सो इमेज जो मैंने अपनी कॉपी करनी है इन अ रेपोजिटरी।
सो एक और एरर था कि लास्ट टाइम मैंने आई थिंक सो बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा में ये इमेज नहीं लिखी थी, तो ये एक और मैंने यहाँ पे कंटेनर ले लिया। नाउ एस्केप कॉलन WQ एंड डॉकर कंपोज अप, और अब देखिए यहाँ पर ये मेरी क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई। क्लियर एवरीवन? अब ये देखिए बंटी कंटेनर 10 बना रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दिखा रहा है। तो क्या दिखा रहा है कि हमारी जो वेबसाइट जो उबंटू की पुलिंग इमेज है, क्योंकि उबंटू मैंने लिखा था, उबंटू ऑलरेडी क्या है मेरे कंटेनर डॉकर इंजन पे अवेलेबल है। तो ऑलरेडी अगर वो मेरे उस पर अवेलेबल है तो इसीलिए वो क्या कर रहा है कि सारी की सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा है, और एक साथ मैंने सारी की सारी चीजें यहाँ पर डिप्लॉयड कर दिया, उसने सारे कंटेनर मेरे एक साथ बना दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप पैरेलली डुप्लीकेट विंडोज यहाँ पे टैब ओपन कर सकते हैं, एंड sudo sudo su hyphen and clear क्लियर, और क्लियर करने के बाद आप देख सकते हैं docker ps-a। तो यहाँ पे देखिए उसने सारे कंटेनर्स यहाँ पर बना दिए हैं जितने भी हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कराए थे, बाकायदा इमेजेस के साथ उसने सारे के सारे कंटेनर्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। नाउ कि अब ये कंटेनर्स को अगर आपको चेक करना है तो मैंने एक कंटेनर 900 पे बनाया है, एक 8080 पे बनाया है, और एक 100 पे बनाया है। नाउ आई एम जस्ट कॉपी द पब्लिक आईपी ऑफ दिस वर्चुअल मशीन। and go to the browser, Control V and colon 900 था मेरा, तो इंजन एक्स था यहाँ पर, तो इंजन एक्स ओपन हो गया। नाउ कंट्रोल V, एक मेरा 100 भी था, तो 100 पे मेरी एक वेबसाइट हो गई जो मेरे इसने कहाँ से पुल करी है, मेरी रेपोजिटरी से। नाउ मैंने जेंकिन भी यहाँ पे इंस्टॉल करा था, कंट्रोल V कॉलन 8080, तो 8080 पे अगर मैं कहता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर मेरा जेंकिन भी क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। क्लियर एवरीवन? तो एक ही साथ मैंने 3 टास्क एग्जीक्यूट कराए हैं। एवरीवन क्लियर है? तब आपके ऊपर है कि आप किस टाइप से अपने नेटवर्क को एग्जीक्यूट करते हैं और किस टाइप से प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो बेसिकली आपका ये है कि आपको डॉकर पे काम करना आना चाहिए, डॉकर कंपोज का मीनिंग पता होना चाहिए। अब आप जेंकिन पे काम करना है तो जेंकिन आपको आना चाहिए, अगर आप इंजन एक्स पे काम करते हो तो इंजन एक्स आपको आना चाहिए। तो आगे की जो भी टूल्स हैं या जो भी सर्विस पे कंपनी काम कराएगी वो आपको आनी चाहिए। सिंपल सा है, आप घर में जा रहे हो, अगर आपसे कोई बोला कि मार्केट से सब्जी लेके आनी है, तो आप बाइक लेके जाएंगे स्कूटी, तो वो बाइक और स्कूटी आपको चलानी आनी चाहिए। जिसने आपको टास्क दिया है वो आपको बाइक या स्कूटी चलाना नहीं सिखाएगा। सब कोई पूछे कि इससे आगे का काम कैसे होगा, अब कोई पूछता है कि यहाँ पे जेंकिन पे लॉगिन कैसे करना है ये हमें बता दो, तो मैं यही कहूंगा कि इसके लिए आपको जेंकिन आना चाहिए, तभी तो आप जेंकिन पे लॉगिन करके काम कर पाओगे। क्योंकि मैं अगर लॉगिन भी करा दूंगा आपको जेंकिन पे तो काम तो आप फिर भी नहीं कर पाओगे। यस और नो एवरीवन? कि गाड़ी खरीद के ले आओ लेकिन गाड़ी चलानी नहीं आती तो गाड़ी खरीदने से फायदा। तो यहाँ पर हम कंटेनर्स बना रहे हैं, तो कंटेनर्स कैसे बनते हैं वो चीज है। अब आप कंटेनर किस चीज का बना रहे हैं तो उस चीज को यूज कैसे करना है वो आपको पता होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे जेंकिन का कंटेनर बनाया तो जेंकिन को कैसे यूज करना है वो वही यूज करेगा जिसको जेंकिन आता होगा। बना सकते हो, जरूरी नहीं आप कंटेनर पे बनाओ, आप EC2 पर भी जेंकिन डिप्लॉय कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से कराऊंगा। ये तो जो जेंकिन है ये किसी ने बना के रखी हुई है ऑलरेडी। आप अपनी एक इमेज डॉकर की इमेज बनाइए, उसमें जेंकिन ऑलरेडी इंस्टॉल करके अपनी इमेज कस्टम इमेज अपने डॉकर हब पे रख लो, आप वो बनाइए तो जेंकिन इंस्टॉल मिलेगा आपको। नहीं नहीं, या तो नेटवर्क की स्क्रिप्ट ऐड कर दूंगा तो वो उस नेटवर्क पे आ जाएगा, नेटवर्क कमांड, उसकी YAML फाइल आप बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप एग्जीक्यूट कराइए। भाई कर सकते हैं ना, यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखो ना, ये कि वही चीज तो बताइए, मल्टी कंटेनर्स एक साथ बने हैं तो यहाँ पर नेटवर्क की कमांड ही तो ऐड ऑन करनी है।
जो जो चीज आपको एड ऑन करनी है कंटेनर के अंदर, आप वॉल्यूम भी चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रिप्ट में लिखिए, वॉल्यूम भी बन के आ जाएगा। कोडिंग करो, सब कुछ कर सकते हो। हो रहे हैं भाई, क्यों नहीं होंगे, जब नेटवर्क ऐड करा है तो होंगे। So clear everyone? So now today your Docker is finished. Docker Compose और Network दो टॉपिक्स मैंने और आपको बताए हैं। थैंक यू। और प्लीज लाइक एंड शेयर वीडियोस। तो ये भी एक लाइव प्रोजेक्ट है कि हाउ टू डिप्लॉय मल्टीपल कंटेनर यूजिंग अ डॉकर कंपोज फाइल एंड नेटवर्क। कहाँ पर? विन एससीपी में आप डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। रीजन है कि आपके कंटेनर पे पब्लिक आईपी होगा तो एक्सेस करेगा, या आपको वीपीएन पहले बनाना पड़ेगा। अगर आपने वीपीएन बना रखा है तो वीपीएन के थ्रू आप अपनी EC2 मशीन एक्सेस हो रही है विन एससीपी में, तो देन कंटेनर का आईपी डालेंगे तो कंटेनर भी एक्सेस हो जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखना कि कंटेनर को एक्सेस करने के लिए कंटेनर्स पे वो पर्टिकुलर पोर्ट भी अलाउड होना चाहिए, SSH वगैरह वाले। ऐसा नहीं है कि आपने EC2 पे अलाउड कर दिया तो अब वहां पे SSH अलाउड नहीं करा, तो -P और 22 पोर्ट्स भी आपको क्या करना पड़ेगा, अलाउ किया। अगर आप कंटेनर को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको पोर्ट्स भी अलाउड करने पड़ेंगे। चलिए गाइस, थैंक यू, इनफ फॉर टुडे एवरीवन। जाहिद, राहुल, अनुज, अनिकेश, थैंक यू गाइस। यस सर। तो